हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूंगी कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देकर आते हैं, चाहे टेक्निकल स्टूडेंट हो या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, एक सेंटेंस लगभग हर स्टूडेंट को कॉमन होता है कि यार मेरा एग्जाम छूट गया, मेरा 5 नंबर का छूट गया, कोई कहता है मेरा 20 नंबर का छूट गया। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए, और कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी ने पेपर लंबा बनाया। देखिए, यूनिवर्सिटी हमेशा अब जो हमारा टाइम होता है एग्जामिनेशन पीरियड, उसी के हिसाब से जो है वो पेपर डिजाइन करती हैं। हम अपनी आंसर शीट को लिखने में अपने मार्क्स के हिसाब से जजमेंट गलत करते हैं, इस वजह से हमारा पेपर जो है छूट जाता है। तो अपने इस वीडियो में मैंने उन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स को बताया है जिसको अपनाने से ना केवल आपके मार्क्स बचेंगे बल्कि आपकी बैक भी लगने से बचेगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पे अभी विजिट किया तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के पहले मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट ये बात कॉमन कहते हैं, चाहे 2 नंबर का मार्क्स हो, चाहे 5 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का पेपर हो, ये जो बात कही जाती है कि यार कुछ भी लिख दो और यूनिवर्सिटी नंबर दे देगी, तो कुछ भी लिखने वाला टाइम अब खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके ऊपर भी कमेटी होती है। वो समय चला गया कि आप कॉपी भर दीजिए, 4-4 पेज लिखाइए, 5-5 पेज लिखाइए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बिल्कुल आसानी से 0 मार्क्स दे देंगे अगर आपने टू दी पॉइंट नहीं लिखा और जो आपसे पूछा गया है वो नहीं लिखा। कम लिखिए, सॉलिड लिखिए, भले वो 2 नंबर का पेपर हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का पेपर हो, आपके 90% मार्क्स जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुछ भी लिखने वाली आदत को छोड़ दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपने आंसर शीट लिखें। देखिए, अगर 2 मार्क्स का पेपर आता है तो आपने देखा होगा उसमें या तो आपसे किसी डेफिनेशन पूछी जाती है या कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा या छोटा सा प्रूफ दे दिया जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी घुमा फिरा करके नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि 2 नंबर के पेपर में 3 लाइन से ज्यादा मत लिखिए। ये कभी मत सोचिए कि 10 नंबर और 8 नंबर लाइंस लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर आपसे डिफिनीशन पूछी जाती है तो आपको एक एक वर्ड वही लिखना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। चाहे आप उसका रेक्टिफिकेशन करिए, चाहे जैसे करिए, चाहे उसको घोटिए जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन आपको वो एज इट इज लिखना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है और एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए। तीसरी बात, हमेशा एक शॉर्ट प्रूफ क्रिएट करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने कोई प्रूफ दिया हुआ है, वो 10 लाइंस में है और सपोज करिए यूनिवर्सिटी ने उसको दे दिया है, तो उसमें कई स्टेप्स ऐसे होते हैं जो पहले से पता होते हैं। तो आप उसको इस तरह से लिखे एज वी नो, मतलब उसको कम से कम प्रूफ करने की कोशिश करिए। ये मत अपने मार्क्स के हिसाब से अपनी आंसर शीट का जजमेंट करिए। 2 नंबर में कोई प्रूफ पूछा जा रहा है और आप उस 10 लाइनों को लिख रहे हैं तो उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। तो ये है 2 नंबर का। अब हम लोग 5 नंबर वाले में बढ़ते हैं। क्वेश्चन चाहे किसी भी मार्क्स के हो, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है कि हमेशा उन क्वेश्चन को चूज करिए जिसमें आपको 90% कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो प्रूफ करने वाला हूं, जो मैं लिखने वाला हूं, वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर के सामने एक पॉजिटिव इमेज बन गई और मिनिमम 60 मार्क्स तक का पेपर ऐसा अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको 90% आपकी चीजें सही हो, 80 to 90% आपने जो लिखा वो सही हो, तब आपके कहीं 80+ मार्क्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहानी मत बनाइए। तो 5 नंबर्स वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा, आपको 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। मतलब 1.5 पेज से ज्यादा कभी मत लिखिए विथ फिगर, क्योंकि आपको आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिख देंगे और आगे आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाए तो उसमें आपका नुकसान ही है। तो आप और हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 3-4 लाइनें छोड़ दिया करिए। उससे ये होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास लास्ट में समय बचता है और आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप अपनी आंसर शीट पर लिख सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद 5 और 10 नंबर या इससे भी ज्यादा के क्वेश्चन के बाद आप हमेशा 3-4 लाइनों को छोड़ दीजिए। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी भी 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखिए विथ फिगर के साथ। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर हम हेडिंग वाइज अपनी आंसर शीट लिखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव इमेज बनती है। एग्जामिनर को यह पता रहता है कि इस स्टूडेंट्स को आता है। तो
5 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 और 4 हेडिंग से ज़्यादा मत लिखिए। कभी कभी ऐसे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं जिनमें बहुत पेज ही पेज होता है, तो कोशिश करिए उन लॉन्ग आंसर में भी हेडिंग को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हेडिंग पढ़ के एग्जामिनर समझ जाता है हाँ इस स्टूडेंट को आता है। लेकिन 3 से 4 हेडिंग ज़्यादा यूज मत करिए फॉर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। थर्ड, उन्हीं क्वेश्चन को अधिकतर चूज करिए, चाहे आप वो 5 मार्क्स के हो या 10 मार्क्स के हो, जिनमें प्रूफ हो, जिसमें फिगर हो, जिसमें फ्लो चार्ट हो। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इसमें मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते हैं। जबकि आप अगर बहुत ज़्यादा भी थ्योरी लिखेंगे तो आपको 7 मार्क्स से ज़्यादा एग्जामिनर नहीं देते हैं। दूसरा है इसमें टाइम कम होता है, और तीसरा इसमें स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैंने किया है वो सही किया है। तो फ्लो चार्ट को आप कई कलर से बना सकते हैं, मोस्टली ब्लैक ले लिया आपने, ब्लू ले लिया, ग्रीन स्केच का यूज कर लिया। तो ऐसे बनाने से फ्लो चार्ट भी देखने में अच्छा लगता है, और एग्जामिनर को देखिए विजुअल जो चीज हम लोग देखते हैं ना उस पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है इन कंपेरिजन ऑफ बहुत ज्यादा लिखने से। अगर आपने फिगर में सब चीज डिस्क्राइब कर दी है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इसको सब कुछ आता है, भले आप फिगर में डिस्क्राइब की गई 1-2 चीजों को अपने थ्योरी पेपर में नहीं लिखिए, लेकिन एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। इसी तरह फ्लो चार्ट में भी लिखने से कई चीजें डिस्क्राइब हो जाती हैं, भले आप अपने थ्योरी में उन पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी नहीं कई कॉपी होती जो एग्जामिनर को चेक करनी होती है, और हर एक कॉपी का एक पैसा होता है। लेकिन लिमिटेड कॉपी अब एग्जामिनर को दी जाती है, ऐसा नहीं होता है कि जितनी कॉपी चाहे वो चेक कर ले। एक लिमिटेड कॉपी दी जाती है ताकि जो है ट्रू जो है कॉपी चेक हो चुके, और एग्जामिनर के ऊपर भी कमेटीज होती है, इन कॉपी का रिवोल्यूशन भी होता है। तो कॉपी में कुछ भी लिखने से अब नंबर नहीं मिलेंगे, पॉइंट वाइज लिखिए, सॉलिड लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। 10 मार्क्स के पेपर लिखने के पहले हमेशा हमें चूज करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन हमको आता है। बेस्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, पेपर 1 नहीं 2 बार पढ़िए, जो बेस्ट हो उसको लिखिए। तो 10 मार्क्स के पेपर में आप 2.5 पेज से ज़्यादा मत लिखिए विथ फिगर, इससे ज़्यादा मत लिखिए। 4 पेज 5 पेज वाली फिलॉसफी अब आप छोड़ दीजिए, केवल 2.5 पेज से ज़्यादा मत लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। सॉलिड लिखिए। हेडिंग आप 5 से 7 से ज़्यादा मत लिखिए। 10 हेडिंग लिख दी, 15 हेडिंग लिख दी और एक लाइन लिख रहे हैं और कहेंगे हमको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर हेडिंग में कम से कम आपको 2 से 3 लाइंस तो लिखनी ही पड़ेगी। तो 5 से 7 हेडिंग तक लिखिए, और इन हेडिंग के इनसाइड आप कम से कम 3 लाइंस तो आप लिखिए। प्रूफ हो तो प्रूफ भी करिए। तीसरी बात है, चाहे वो कोई भी मार्क्स के पेपर हो, पेंसिल, डार्क पेंसिल और पेन से ही फिगर बनाइए, क्योंकि इस जब आपके आंसर शीट की स्कैनिंग होती है तो फिगर क्लियर होता है। ठीक है, लाइट पेंसिल का यूज मत करिए। पेन से बना सकते हैं तो पेन से प्रैक्टिस करिए। पेंसिल से बनाने के ये लाभ होते हैं कि अगर आपका जो फिगर है वो गलत भी हो जाए तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। और एक बात कि जब आप अपनी आंसर शीट को लिखते हैं तो चारों तरफ आप एक मार्जिन जरूर छोड़िएगा, क्योंकि स्कैन के समय जो है वो मिड पार्ट को स्कैन किया जाता है। तो चारों तरफ पेंसिल से या राइट और लेफ्ट पेंसिल से एक लाइन बना दीजिए। हेडिंग प्रॉपर ब्लैक पेन या ग्रीन पेन का भी यूज़ करके करते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखिए, लेकिन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि जो लिखिए वो सॉलिड लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी अपने टॉपर्स बन सकते हैं, अपनी क्लास के, अपनी यूनिवर्सिटी के। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। यही जानकारी थी 2, 5 और 10 मार्क्स के आंसर शीट के लिए। और भी अगर रिगार्डिंग इससे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।